कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि जो लोग अपने से शासन करें, ठीक है, खुद के द्वारा जो शासन हो उसे कहते हैं स्वशासन। स्थानीय मतलब जहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो स्थान है वहीं के लोग खुद का शासन करें उसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में हुआ। राष्ट्रीय विस्तार सेवा फिर 1957 के जनवरी में बलवंत राय मेहता की समिति बनी। ठीक, जब यह समिति बनी तो इस समिति ने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत बनाइए। ठीक, दिसंबर 1957 को इसने अपना सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण करिए। ठीक है, अब इसके तहत इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत का उद्घाटन किया या प्रारंभ पीटी नेहरू ने। ठीक, इसको समझा चुके हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जनवरी 1957 में समिति बनी। दिसंबर 1957 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण करिए। अब इस त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, इन 3 का निर्माण करिए। ठीक, अब इसकी शुरुआत हो गई। ये तीनों चला लगभग 1977 तक। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आई और अशोक मेहता समिति बनी। अशोक मेहता समिति बनी। हम बार बार कहते हैं कि द्विस्तरीय पंचायत किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायत की जो प्रारंभ किए वो अशोक मेहता समिति ने प्रारंभ किया। त्रिस्तरीय पंचायत का जो प्रारंभ किया वो बी.आर. मेहता समिति ने प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ से स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अशोक मेहता जब समिति आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटा दीजिए, ब्लॉक पंचायत को बर्खास्त करिए, आप डायरेक्ट जिला पंचायत बनाइए और ग्राम पंचायत बनाइए। ठीक है, इसका निर्माण द्विस्तरीय पे 1977 में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का निर्माण करने को कहा। 1957 जनवरी में बी.आर. मेहता समिति बनी। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा की जिसमें जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये चला 1957 से लेके 77 तक। पहली बार कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ये नागौर जिला है, नागौर जिले में पंचायत का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हुआ कि हमारे पास आर्टिकल 40 है।
हमारे पास आर्टिकल 40 है जो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। और डीपीएसपी को जबरदस्ती यानी फोर्सेबल करके लागू नहीं करा जा सकता। जैसे मूल अधिकार को अगर कोई आपका मूल अधिकार छीनेगा, जिसकी चर्चा भाग 3 में 12 से 35 तक है, ठीक, अगर इसे कोई छीनेगा या राज्य किसी भी तरीके से इसका उल्लंघन करेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। या इस मूल अधिकार में आने वाले, जैसे मूल अधिकार में आरक्षण है, ठीक है, मूल अधिकार में आरक्षण और सरकार आरक्षण नहीं दे रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। ठीक है, अगर कहीं आपसे समानता की बात की गई और आपसे वो समानता नहीं की जा रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज जब भाग 4 में आ जाएगा और डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर इसके अंतर्गत आ जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये होता है सरकार के पक्ष में, सरकार उसे जब चाहेगी तब भी लागू करेगी। ठीक है, अब सरकार जब चाहेगी तब लागू करेगी, यानी सरकार के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है। अब केंद्र सरकार आर्टिकल 40 को देख रही है कि हमारे यहाँ पंचायत की व्यवस्था डीपीएसपी में है। ठीक है, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद 40 में है और ये जो है भाग 4 में आता है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट न सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करवा सकता है, न इसको हाई कोर्ट लागू करा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई वैकेंसी आई और उसमें आरक्षण नहीं मिला, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि डायरेक्ट कोर्ट में भागते हैं लोग, आरक्षण के लिए जाते हैं ना। लेकिन अगर यही पंचायत लागू नहीं होती तो कोई कोर्ट नहीं जाता, भले उसका प्रावधान संविधान में रहता है, लेकिन आप कोर्ट कभी नहीं जा सकते और वो सरकार की मर्जी पे होता है, सरकार उसे लागू करे या ना करे। ठीक, अब सरकार को लागू करना था, अब सरकार को जब लागू करना है तो सरकार को इसको पहले संवैधानिक बनाना होगा। ठीक, तो 1986 में एलएम सिंघवी समिति बनी। ठीक, एलएम सिंघवी समिति बनी 1986 में। इसने कहा सबसे पहले इसको संवैधानिक बनाइए, बताए हैं। ठीक, सबसे पहले इसको संवैधानिक बनाइए। ठीक, यानी आप इस आर्टिकल 40 से इसको हटाइए, यहाँ से हटाइए। अगर इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे तो कोई राज्य मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब कोई राज्य नहीं मानेगा तो आप किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे? तो डायरेक्टर कह देंगे ना सबकी तो डीपीएसपी में आता है, जिसका मन लागू करे, जिसका मन करे ना लागू करे। ठीक है, अब आर्टिकल 40 से अब इनको हटाना था। एलएम सिंघवी समिति ने कहा सबसे पहले इसको संवैधानिक बनाइए। ठीक, इसके बाद कहा एक राज्य वित्त आयोग का गठन करिए जो इसको पैसे देने का काम करे, इसका पैसा कभी ना रुके। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक करें, राज्य वित्त आयोग का गठन करें, राज्य निर्वाचन का गठन करिए कि इनका कोई चुनाव कराए। क्यों? क्योंकि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सब का चुनाव केंद्र निर्वाचन करवाती है। ठीक है, जो केंद्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग केंद्र में वो करवाता है। बाकी जब राज्य में था ही नहीं, आप सोचिए जब 1986 में एलएम सिंघवी समिति बनी, इसने कहा इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद 1988 में पीके थुंगन समिति बनी। ठीक, ये समिति बनी, इसने भी यही बात कही। ठीक है, इसने भी यही बात कही कि नहीं, यही काम आप पहले संवैधानिक इसको करिए, जब तक ये संवैधानिक नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब जो है सरकार इसको कर दी संवैधानिक। ये सब बताया ना विस्तार में आप लोगों को।
अच्छा, अब मेरी राइटिंग थोड़ा सुधरी लगती है इस पर ना, धीरे धीरे लिखने पे और थोड़ा सा क्लीन लिखा जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है होता रहेगा। ठीक है, तो आप 1986 और 88, ठीक है, एक ठो बना एल एम सिंघवी समिति, एक ठो बना पी के थुंगन समिति। ठीक है, राजीव गांधी पीएम थे। राजीव गांधी ये पीएम थे उस समय। इन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ठीक है, ये दोनों जो है लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाए। ठीक है, इसके जस्ट बाद तब तक उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उनको मार दिया गया बम विस्फोट द्वारा। अब हुआ क्या, अब बने पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। ठीक है, 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ। ठीक, ये संशोधन हो गया 1992 में, ये भी हो गया 1992 में। ठीक है, लेकिन ये हुआ पंचायत के लिए। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत के लिए हुआ, जबकि ये नगर शहर उसके लिए हुआ। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायत के लिए था, ग्राम में। ठीक, जो 74वां संविधान संशोधन था ये नगर के लिए था, शहरों के लिए था। ठीक है, तो जो गांव के लिए था वो 73वां था, जो शहर के लिए था वो 74वां था। क्यों? क्योंकि गांव के लिए कुछ अलग नियम बनेंगे, शहर के लिए कुछ अलग नियम बनेंगे। ठीक है, अब जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, भाग 9 क जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 क, इसमें ये जो है भाग 9 है। ठीक, इसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। ठीक, इसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची और इसके तहत जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। ठीक, इसमें दिए गए 18 विषय और इसमें दिए गए 29 विषय। समझा रहा है? जैसे ये जो अनुसूची है, ठीक है, यानी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को ये बताया गया है कि आप इन 29 विषय पर ही काम करेंगे। ठीक है, आप इस 29 विषय पे काम करेंगे। नगर पंचायत को ये बताया गया है कि आप इस 18 विषय पे काम करेंगे। जैसे काम का बंटवारा हो जाता है ना, कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक, आपको कहा दिया कि नहीं आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक, सबको अलग अलग बता दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि 1992 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये भी प्लस किया गया और 9 का भी प्लस किया गया, यानी ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया और ये भी जोड़ा गया। ठीक, हमारे यहाँ अनुसूची पहले 8 ही थी। ठीक है, अब मिला के 12 हो गई हैं। तो उसका कब संशोधन हुआ, कैसे कैसे संशोधन हुआ है, अनुसूची पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ पे इस चीज़ का है तो बता दे रहे हैं। ठीक,
संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था आप लोगों को बताए थे 24 अप्रैल 1993 को। ये भी लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। जानते हैं ये जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित हुआ था विधेयक। विशेष बहुमत यानी विशेष बहुमत का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों में पारित कराना था। ठीक है, तो उस समय 17 राज्यों से पारित कराया गया था। ठीक है, 1992 में 17 राज्यों से पारित कराया गया था। आज ही हमारे पास 28 8 36 राज्य हैं ना। ठीक है, आज कितने राज्य टूट गए हमारे पास? बहुत राज्य टूटे हैं। जम्मू कश्मीर के 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना। ठीक है, 6 तो इसी तरह बन गए। ठीक है, तो उस समय 17 राज्यों से मिलकर ये पारित हुआ था। ठीक, अब हम आप लोगों को कल पढ़ा रहे थे कि नगर पंचायत बन गई। अब नगर पंचायत में लोग प्रधान वगैरह आ गए थे। ग्राम, यह है आपकी पंचायत। ठीक है, चौथे संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया है। 73वां 1992। ठीक, किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई? बलवंत राय मेहता। ये समिति कब बनाई गई? 1957 में। ठीक है, पंचायत की शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में BR मेहता 1957 में बनी समिति। ठीक है, लागू हुआ 1993 में। हो जाता है वो थोड़ा सा लाइट की वजह से, वो ब्लर की वजह से। ठीक है, तो ये जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, नगर पालिका भी स्टार्ट कर देते हैं इसी में। ठीक है, वो पंचायत था, ये आपका नगर पंचायत है। ठीक, ये भी BR मेहता समिति पे ही आई है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 74वां 1992। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? 20 अप्रैल 1993 को। ठीक, इसको भी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 20 अप्रैल 1993 को। ठीक, 3-4 दिन बाद लागू हो गया। यहाँ पे कल यहाँ भी बताए थे कि सबसे निचले स्तर पे नगर पंचायत होता है, नगर परिषद या इसको पालिका बोल लीजिए, नगर पालिका। ये होता है नगर निगम। ठीक, इस वाले में
नगर पंचायत अध्यक्ष होगा, इसके प्रधान होगा सभी गांव का, ठीक। यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख होगा, फिर ये बीडीसी होगा, ठीक है। जिला पंचायत यहाँ पे अध्यक्ष होगा, यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य होंगे, सदस्य, ठीक, ये होंगे। अब इनका चुनाव कल बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। अब इनके चुनाव की योग्यता क्या होती है, ठीक है, ये नहीं कल बताए थे, ये कल नहीं बताए थे, यहीं तक उतना समझा के लाए हैं यहाँ पे, जबकि कल भी वो चीज़ बताए जो पीछे बताए हैं। अब देखिए, अब जो हम पीछे बताए थे हर एक समिति को समझाते हुए लेके आ रहे थे, लेकिन आज एक भी समिति को समझाए नहीं है। क्यों? वहाँ से शुरू किए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए थे तो उसको विस्तार में पढ़ाए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा पढ़ाए, विस्तार में पढ़ाए, बलवंत राय मेहता समिति पढ़ाए, विस्तार में पढ़ाए, अशोक मेहता समिति पढ़ाए, विस्तार में पढ़ाए कि क्यों समिति क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। लेकिन यहाँ पे तुरंत शार्ट में लाए हैं कि आप देखिए, अब आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप लोग जब पढ़ते हैं, अब वो विस्तार में तो लिख दिया, अब हमें भी याद है, हम चाहे होते तो पहले दिन यही विस्तार में लिख के नॉर्मली बता के हट जाते, ठीक है। लेकिन आपको वो समझ में ही नहीं आता। अब एसएससी के लिए क्या होता है, एसएससी के लिए जो एसएससी के लिए क्लास लिया जाता है, बस यही आज जो पढ़ाया गया है एसएससी के लिए बस इतना ही है, उतना नहीं समझाया जाता है। यही चीज़ जब मैं कल गया था, यही चीज़ हमको बताया गया कि ज़्यादा बता देंगे तो दिक्कत होगा। हमको यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, बच्चा डायरेक्ट समझा नहीं, जो लड़का है वो समझाए नहीं कि क्या थी सामुदायिक विकास सेवा, ठीक है, क्या है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, क्या है समितियाँ, वो समझा ही नहीं। अब डायरेक्ट ला दिए कि देखिए ये समिति है, इसके तहत पंचायत का शुरुआत हुआ, डायरेक्ट आके पंचायत पढ़ाने लगे आप। तो एसएससी को इतने भी हल्के मत लीजिए, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स होते हैं, एक साल उसके लिए भी लगता है। 6 महीने में एसएससी का कोई भी कोर्स नहीं होगा, कोई भी कोर्स नहीं होगा 6 महीने में। जब तक आप उस पर डेडिकेशन के तहत 1 साल से ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ लायक होंगे उसके। उसमें भी पेपर नहीं निकलता है, जिन लोगों का पेपर निकला होगा ना, वो किस्मत से निकला होगा, वो भी जाके मेंस में छट जाएंगे। जिनका प्री निकला होगा ना, वो किस्मत से उनका निकला होगा, जाके वो प्री में मेंस में छट जाएंगे वो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है। तो ये एसएससी के लिए तो इतना ही डायरेक्ट समिति बताए, चौथा संशोधन हुआ, कैसे संशोधन हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, बता के यहाँ डायरेक्ट आ गए। अब ये नहीं बताएंगे, ये उनको बताएंगे नहीं, इससे उनको मतलब नहीं है, ये बताएंगे नहीं, उससे उनको मतलब नहीं है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, क्या उम्र का निर्धारण है, कौन कौन गांव में लोग होते हैं, कैसे खेत मापा जाता है, अब यहाँ पे सब सिस्टम आएगा, इसका भी अलग सिस्टम आएगा। इसके पास जो 29 विषय दिए गए हैं, वो 29 विषय क्या हैं, इसके पास जो 29 विषय 18 विषय जो दिए गए हैं, जो अनुसूची 12 जोड़ी गई है, उस अनुसूची में 18 विषय बताए हैं कि नहीं। अभी इसमें जो अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है, उस अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। अब इधर 29 विषय पे इसको काम करना है, उसको 18 विषय पे काम करना है। अब क्या क्या काम करना है उसको तो बताना होगा ना। अब एसएससी ये नहीं पूछता है, एसएससी सिर्फ इतना ही पूछता है कि कितने विषय दिए गए हैं, कितने विषय दिए गए हैं इनको काम करने के लिए, ठीक। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो फिर विषय वो तो पूछेगा, उस विषय पे जो काम करना है उसके बारे में बताइए। क्या आपको पता है कि आप हमको इस चीज़ को कैसे और बेटर दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस गांव को सुधारने के लिए लाया जा रहा है। एसएससी को गांव को सुधारने के लिए नहीं ले जाता है, कभी नहीं। नॉर्मली वो लोग जो है हेल्पर टाइप हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए नियम बनाएंगे, अगर आपको तहसीलदार बनाया जाएगा तो आप लोगों के लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। आपको डीएम बनाया जाएगा तो आप एक जिले के मालिक हैं, ठीक है। तो आपको जो है नियम बनाना होगा कि देखिए इस तरीके इस नियम से काम करना होगा। आप जिंदगी भर डीएम थोड़ा रहेंगे, आपको सचिव भी बनाया जाएगा किसी चीज़ का, हो सकता है सिंचाई विभाग में भेज दिया जाए, ठीक है, कृषि विभाग में भेज दिया जाए, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय में भेज दिया जाए, किसी में भेजा जा सकता है, आपको पर्यटन में भेजा जा सकता है। तो आप किस क्षेत्र में कितना क्या कर सकते हैं। अब चाहिए तो आप जैसे गाजीपुर जिला है, ठीक है, अब वहाँ पर लाट कनवालिस है, पता होगा, लाट कनवालिस है, अफीम फैक्ट्री है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें फेमस होंगी, मीर अब्दुल हमीद,
ठीक, अब फेमस चीज़ें हैं, अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका हम पर्यटन कैसे निर्धारित करें। अब बीर अब्दुल हमीद के लिए बनाया कि उन्होंने कब टैंक तोड़ा, अब उनके लिए कोई ज़मीन तो बनवाएं, ठीक है, कोई थोड़ा सा गांव में हर जगह उसर दादर सब खाली रहता है, आप सरकार से मांगिए उसको, नहीं सरकार हमको इस चीज़ को दीजिए, आप उसके लिए बीर अब्दुल हमीद जो हैं उनका स्टैचू बनवाइए, कितने टैंक तोड़े थे उनका इतिहास लिखवाइए उसमें, ठीक है, लोगों का कुछ आर्मी का वहाँ पे इक्विपमेंट ला के वहाँ पे रखिए, ठीक है, तो जिससे लोग आकर्षित हों, उस पर 15 रुपये 20 रुपये रख दीजिए, कोई आके देखे। तो वो आपको कैसे करना है, तो आपके लिए वो नियम बनाना है, तो आप उतने बड़े लेवल पे जाएंगे। एसएससी 29 विषय को पूछेगी, कितने विषय हैं? 29, बात खत्म, ठीक है। तो इतना समझाना, अब एसएससी के लिए समझाना, वही तो कल वो बोल दिया, हम जान के क्या बहस करना, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा भाई, अब हमको वहाँ पे जाना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा हमको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, कितने दिन तक नीचे कोई रहेगा, ठीक है। अब इनका जो चुनाव होता है, इनके चुनाव में सबसे पहली योग्यता है कि आप जो है चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष सबसे पहले आपकी उम्र हो, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर ग्राम प्रधानी का चुनाव आप लड़ रहे हैं तो इस ग्राम प्रधानी में जो ग्राम सभा है आपकी, आप उसके निर्वाचन का जो पेपर है, पत्र है, आप उसमें शामिल होने चाहिए उस ग्राम सभा के, ठीक है। अब इसको बोलते हैं निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन नामावली, ठीक, आप उसमें शामिल रहेंगे तभी आप इस प्रधानी का चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक है। निर्वाचन नामावली में आप शामिल रहेंगे तभी आप उस ग्राम सभा का, पंचायती का चुनाव लड़ेंगे। आप बीडीसी का चुनाव तभी लड़ेंगे जब आप उस ग्राम सभा में नामावली, निर्वाचन नामावली में आप शामिल रहेंगे। जो जिला पंचायत होता है, अब जिला पंचायत कई ठो ग्राम सभा से मिलकर बनता है, जो जिला पंचायत है वो तो कई ठो ग्राम सभा से मिलकर बनता है ना, यानी अब जिला पंचायत जब लड़ना होगा तो जितनी ग्राम सभाओं का मिलकर बना है, आप उतनी ग्राम सभाओं में से, उन ग्राम सभाओं के अंदर में आपको उस निर्वाचन नामावली में आना होगा। कभी कभी क्या होता है, इस निर्वाचन नामावली में से जिसको चुनाव लड़ना रहता है, जो बड़े बड़े लोग हैं उसका नाम कट करा देते हैं। अक्सर देखते होंगे गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो यही सिस्टम चलता है, लोगों का नाम कटवाइए। इस बार हम लोगों के प्रधानी में बहुत लोगों का नाम कटा था, बहुत लोगों का नाम कटा था, ठीक है, बहुत लोगों का नाम कटवा देते हैं सब। अब उनके लिए बीएलओ एक रहती है निर्वाचन में, ठीक है, बीएलओ मतलब जो आपके नाम वगैरह को लिख के, ठीक है, जो आपके नाम वगैरह से आपका निर्वाचन में नाम डालना है, ठीक है, वही जो है आपका नाम निर्वाचन में डालेगी बीएलओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जिस ग्राम सभा से लड़ रहे हैं वहाँ पे निर्वाचन नामावली में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसका चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जो वोटिंग कर रहा है, उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। कहीं उसकी कोई सजा नहीं हो 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा उसको सजा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा सजा हुई तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। यानी इसके लिए जो योग्यता है कि 21 वर्ष उम्र, ग्राम सभा का निर्वाचन नामावली में नाम नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए गांव में कभी कभी बताएं अभी ना कि नमो कटवा देंगे, सब जानते हैं कि प्रधानी लड़ेंगे, ठीक है, उसकी पहुंच रहती है, बस जाकर नाम कटवा देगा। इसीलिए जिनको भी चुनाव लड़ना रहता है वो लोग हर समय एक्टिव रहते हैं, कम से कम मेरा नाम ना कटे, ठीक है। अब जो लोग एक्टिव रहते हैं नाम कटवा देते हैं, जिनकी थोड़ी ज़्यादा पहुंच रहती है, ऐसा नॉर्मल हमारे यहाँ। अभी आप लोग सुनते होंगे कि देखिए जब ऑनलाइन प्रचार होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, ये जितने भी लोग ऑनलाइन प्रचार करते हैं, तो आप लोग फेसबुक पे आते होंगे, आप लोग इंस्टाग्राम पे आते होंगे,
ठीक है। खैर इंस्टाग्राम से तो उतने लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन फेसबुक से लोग अपना कास्टिज्म लिखते हैं, देखे होंगे, ये यादव, ये सिंह, ये कुमार, ये ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जब किसी भी पार्टी का नाम आता है तो आप लोग उस पर थंब इंप्रेशन करते हैं, उसमें दिया रहता है कि किसको ज़्यादा पसंद करते हैं या किसको लाइक करते हैं, नहीं देखते आप लोग कि इनके लिए इतना लाइक, इनके लिए इतना शेयर करते हैं आप लोग ना। ये IT सेल वाले चेक कर लेते हैं कि आप जो है कर क्या रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, ठीक। अब IT सेल वाला वहाँ बैठा है और निर्वाचन आयोग के नामावली जो है, और आपका सर्किल एरिया उसको पता है, आपका लोकेशन भी पता है, सब जगह भी आप डालते हैं, ठीक है, सब कुछ आप डालते हैं, बस डेट ऑफ बर्थ थोड़ा मोड़ा इधर उधर गलत डालते हैं आप लोग, सब कुछ सेम डालते हैं, ठीक है। आप बताइए कि आपके ग्राम सभा सब कुछ आपका पता वो जानता है, ठीक। आप तो आधार कार्ड भी हो गया है उसके पास, ठीक, वो सब कुछ आप जान रहा है। अब वो नहीं चाहेगा तो आपका नाम कट कर देगा, कट कर सकता है कि नहीं। तो आप सुने होंगे विधानसभा के चुनाव में कि कितने लोगों का वोट कटा है, सुने होंगे आप लोग कि विधानसभा में कितने लोगों को वोट कटा है। आजमगढ़ में विधानसभा में बहुत लोगों का वोट कटा था जब ये उपसभा का चुनाव हो रहा था, लोकसभा में जब उपचुनाव हो रहा था, ठीक है, तो कितने लोगों का वोट कटा था उसमें, ठीक है। तो इसी तरह वोट कटता है, ठीक। तो यहाँ पे लोग नाम कटवा सकते हैं, लेकिन जो चुनाव आपको लड़ना है आपको वहाँ से होना चाहिए। अगर आप वहाँ के नहीं हैं, जैसे विधायकी का चुनाव, आप मोदी जी को लोकसभा के सांसद बनना है तो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो है गुजरात से चुनाव लड़ लेगा विधानसभा का आप चुनाव कभी भी गुजरात से नहीं लड़ पाएंगे अगर आप भी वहाँ के सदस्य या वहाँ के जो हैं निवासी नहीं हैं, तो आप कभी नहीं लड़ पाएंगे, या वहाँ के निर्वाचन नामावली में आप शामिल नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये नियम बनते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इनके लिए काम कौन कौन करता है, तो इनके लिए काम भी तो कोई करेगा, ठीक है। गांव में एक आते हैं BDO, ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है विलेज ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी। इसमें आता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, खंड विकास अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे होता है जिला पंचायत हो गया, ठीक। ये जो जिला पंचायत अधिकारी है इसके अंतर्गत में आते हैं ये BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक, खंड विकास अधिकारी। यानी जो जिला पंचायत अधिकारी है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये लोग आएंगे, ठीक है। इसको कभी कभी आप लोग DPRO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, ठीक, जिला पंचायत अधिकारी है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। इस BDO के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ठीक। काम मांगना इनका काम है, ठीक, काम मांगना इनका काम है, ये सिर्फ चुन देते हैं, काम खत्म, ठीक। अगर प्रधान काम मांग रहा है और ब्लॉक प्रमुख काम नहीं दे रहे हैं तो अध्यक्ष का काम है कि ब्लॉक प्रमुख से कहें कि इस प्रधान को काम दीजिए,
ठीक है। काम मांगना किसका काम है? प्रधान का। ठीक, ब्लॉक प्रमुख काम दिलाता है प्रधान को। ठीक, और ये जो जिला पंचायत सदस्य है, ठीक है, ये अपना काम करता है। ठीक है, ये अपना काम करता है। ठीक, और ये जो है ये भी अपना काम करते हैं। है तो इसके अंदर है, इसके अंदर है तो ठीक है। कुछ काम जैसे क्या होता है, गांव में कच्ची सड़क, खड़ंजा, ठीक, इसका जो काम करवाता है ये करवाता है प्रधान। ठीक है, लेकिन अगर वही आरसीसी का काम आ जाता है, आरसीसी आप लोग जानते हैं, आरसीसी जो सीमेंटेड रहता है, ठीक है, उसको या तो जिला पंचायत सदस्य करा देगा या तो ये करा देंगे। ठीक है, और देखिए इनके अंदर में पिच वाला काम नहीं आता है। ठीक, गांव में आप लोग देखे होंगे, गांव में पिच बन जाती है। ठीक, तो ये जो जिला पंचायत सदस्य है ये उसको पिच भी करा सकता है। ठीक है, इसके पास शक्ति है कि इसको पिच भी करा देगा। ठीक है, इनके पास शक्ति है कि ब्लॉक प्रमुख आरसीसी करा देंगे, आरसीसी ये भी करा देगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो है दूरी डिसाइड रहती है। ठीक है, कि इतनी दूरी तक आप रहेंगे, इतनी दूरी तक आप रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इनका भी दूरी डिसाइड है, इसका भी दूरी डिसाइड है, इनका भी दूरी डिसाइड है। इनको तो खैर आरसीसी मिलता ही नहीं है, या तो ये कच्ची सड़क, खड़ंजा, या तो ये डमरू वाला देखे हैं, जो डमरू वाला बनता है। ठीक, ये सब बनाने का अधिकार इस प्रधान को दिया गया है। नाली, गांव में अगर कोई छोटी नाली बनाना हो तो फिर प्रधान बनाएंगे। ठीक, अगर कोई बड़ी नाली बनवाना है, ठीक है, जैसे पूरे गांव में बहुत ज़्यादा भी नाली बनवाना है तो फिर ब्लॉक प्रमुख। ठीक, या किसी पोखरे का सिर्फ सुंदरीकरण कराना है। ठीक, यानी एक पोखरा है, अब इस पे घास फूस वगैरह जाम हो गई है, ठीक है, आ गई है, तो उसको हटवाना, उसको साफ कराना, इसमें पानी भराना इनका काम होगा। लेकिन अगर वहीं पे पोखरे पे सीढ़ी बनवाना है, पोखरे में नल लगवाना है, ठीक, उसको स्वच्छ बनाना है, अमृत सरोवर योजना चलवाना है, ठीक, वो ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलवाएंगे, ये काम देंगे, देना इनका काम है। ठीक है, पारित कराना, लाना इनका काम है, मांगना इन लोगों का काम है। ठीक है, अब सरकार इन लोगों को काम देती है कि आप गांव में विकास करिए। ठीक है, गांव में विकास कैसे होगा? आखिरकार एक दूसरे से जुड़ के ही तो विकास होगा ना। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि सोलर लाइट मिलता है। ठीक है, सोलर लाइट, तो जो लाइट वगैरह लगता है वो भी प्रधान लगवाता है। प्रधान लगवाते हैं, लेकिन आता है देखेंगे कि ब्लॉक कोटा से, उस पर लिखा रहेगा कि कौन ब्लॉक प्रमुख है। ठीक है, कौन ब्लॉक प्रमुख है वो लिखा रहता है। जिला पंचायत सदस्यों के कोटा में भी कुछ आता है। ठीक, उनके कोटा में आता है, वो लगवा देंगे। ठीक है, ये कोटे निर्धारित किए गए कि कोई लूट खसोट न कर पाए, लेकिन इतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सब कर लेते हैं। जैसे कहाँ करते हैं, एक बार में 3 साल पे खड़ंजा को रिन्यूअल करने का काम आता है। ठीक है, जो खड़ंजा होते हैं उसको आप 3 साल में रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूअल का मतलब है उसका अच्छे से बनवा के थोड़ा सा पैसा उतार लीजिए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कुछ नहीं, 2-4 ठोइटा उखड़वा देंगे, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा बिगड़ा रहेगा 2-4 ठोइटा उखड़वा के होगा रिन्यूअल। अब उस पर आ गया पैसा, बताए हैं कि नहीं, 4 टाली ईंटा लगा है 40,000, 10 दिन काम हुआ है, उसका मिस्त्री आना, ठीक, लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है, उसमें बच जाता है 1-1 लाख रुपये। सोचिए कि एक ही रोड तो आप नहीं बनवाए ना, उससे पता नहीं कितने रोड बनवाए होंगे। ठीक, आपको जो है अभी बताए हैं कि 29 विषय मिलते हैं। ठीक,
ये जो अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ठीक, ये लोग तो अधिकारी हैं, ठीक। तो कभी कभी गौवा में ये लोग चेक करने आ जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि ग्राम प्रधान के घरे वीडियो साहब आना है, वीडियो साहब आना है, वो क्या करने आए थे? वो इनके अंडर में ये हैं, और जो ब्लॉक प्रमुख से कमवा मांगे थे कि हम उस खड़ंजा को बनवाने जा रहे हैं या हम इस चीज़ को बनवाने जा रहे हैं, ये आएंगे इसको चेक करने, ठीक है। ये आएंगे इसको चेक करने। ये मिले हैं इनसे, क्योंकि काम तो यही दिलवाए हैं ना। अब इनसे साठगांठ हो गई होगी कि अगर वो काम का रुपये 1 लाख रुपये है, ठीक है, तो इसमें से 30,000 हमको दे दीजिएगा। ब्लॉक प्रमुख से बात हो गई। अब ब्लॉक प्रमुख हेड है उस ब्लॉक का, अब अधिकारी काम करेगा इसी के अंतर्गत। जो अधिकारी है इसे भले पारित करना, देखना, ये सरकार का मालिक है, मतलब सरकार के अंडर में काम करता है। लेकिन जब चेक करने आते हैं तो इनसे बात हुई रहती है, तो ये इनको फ़ोन करने, देखिए वीडियो साहब ऐसी बात है, वहाँ ऐसा करके चले आइएगा। आप लोग सुने होंगे, ऐसा कोई समझाता नहीं है, नहीं टॉपिक का चीज़ है, लेकिन समझा रहे हैं कैसे घोटाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों के घोटाले होते हैं, ये बात करेंगे, ठीक है। अब कोई काम हुआ रहेगा, कोई बड़ा काम है, अब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक, आप ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे, ठीक। तो आप लोग बीच में देखे होंगे कि एक जिला पंचायत सदस्य को 30-30, 35-35 लाख रुपए मिले हैं। किसको चुनने के लिए? जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने के लिए, ठीक। अब इनको जो काम मिलेगा, अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी, ये फ़ोन करेंगे इनको, DPRO को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, ठीक है। इनको फ़ोन करेंगी, मतलब फ़ोन करेंगे या करेंगी जो भी होगा, अब ये उनको फ़ोन करेंगे। अब कुछ भी दिक्कत हुआ रहेगा या कुछ भी दिक्कत हुआ रहेगा, इनको बात डायरेक्ट होगी, काम खत्म। अधिकारी से कोई मतलब नहीं, अधिकारी 20,000 रुपया लिया, चला गया, ठीक है। तो इनके तहत जो 29 विषयों पर काम करने का अधिकार है, ये 29 विषय पर यही लोग काम करते हैं। और उन्हीं 29 विषयों पे खूब लूटना, खूब खसोटना, खूब मारना, खूब पीटना, यही सब होता है, ठीक है। अब देखिए और इसमें कौन कौन अधिकारी आते हैं। अब जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, अब ग्राम पंचायत में आप सबसे ऊपर देखेंगे कि DM होगा, ठीक, फिर SDM होगा, ठीक, इसके नीचे तहसीलदार होगा, ठीक, DM, SDM, तहसीलदार। आगे अब इसके नीचे कानून गो, लेखपाल, ठीक। यानी 29 विषय में से इनके जो ग्राम पंचायत का है 29 विषय, ठीक। अब इस 29 विषय में से एक विषय इनका है कि कर लगाने का अधिकार इस पंचायत के पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास होगा, ठीक है, कि वो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आज भी जमीनों पे टैक्स लगता है, ठीक। ये चीज़ें नगर पालिका के लिए भी है। आप लोग यहाँ के हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो आपका मकान है उसका टैक्स देते होंगे आप लोग, जो लोग आप पानी पीते हैं उसका टैक्स देते होंगे शायद आप लोग, ठीक है। नगर निगम सफाई वाला है, वो टैक्स लेता, पैसा लेता है ना। तो वो सब काम किसका है? पहले DM उस आदेश को कहेंगे, ठीक। अब DM के अंतर्गत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आते हैं, ठीक। अब इनके अंदर जितने भी लोग आएंगे, अब कई ठो DM तो मतलब SDM तो 4-5 हो जाएंगे किसी भी, ठीक है। अब इसके अंदर में जितने भी लोग आएंगे, अब इस तहसीलदार से कहेंगे। अब तहसीलदार के अंदर जितने भी कानून वगैरह आते हैं, ये इनसे कहेंगे, आइए फिर लेखपाल से कहेंगे, ठीक है। यानी जो जमीन का टैक्स है सबसे निचले स्तर पे लेता लेखपाल, ठीक। भले आप लोग गांव के होंगे, आज के समय में नहीं देखते होंगे कि लेखपाल कभी टैक्स आपसे लेता है, क्योंकि वो जो टैक्स लेने आएगा ना, उसकी जो मालगुजारी है बहुत कम होती है, बहुत कम। यानी आपके 1 साल का 29 रुपया, 30 रुपया ऐसे आता है एक लोग का टैक्स,
ठीक है। एक लोग का टैक्स इतना आता है, जानते हैं उस लेखपाल को भरने में सिर्फ मान के चलिए कि 10,000 रुपये भरना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए उसको कितने दिनों तक दौड़ना पड़ेगा, उसको अपने गाड़ी का तेल खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो जाके वो इस ज़मीन का टैक्स लेगा, ये लेखपाल, तब ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, तब ये ऊपर तक जाएगा। और लेखपाल साहब क्या करते हैं कि किसी की ज़मीन का नापना रहता है, तो इस ज़मीनिया को तनी से उधर नाप देंगे, ठीक है। कभी कभी गांव में देखिएगा, गांव में अगर विवाद कोई नापते समय अगर विवाद उत्पन्न कराता है तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग एक्चुअली अगर सही चीज़ें नापें तो कहीं विवाद ना हो। भाई जो गांव का व्यक्ति है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको थोड़ा पता है कि कितना वो जो है इनका मापने वाला जरीब वगैरह रहता है वो कितना का है, ठीक है। जिस जरीब से लोग नापते हैं वो कितने एकड़ में है, क्या है, कैसे नापेंगे, ठीक है। तो अब कितने, अब लट्ठा एक होता है, लट्ठा जानते हैं आप लोग, कितने लट्ठा का है, कैसे है, कौन सा रोड कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, किस व्यक्ति को क्या मालूम है, ठीक, इनको मालूम है। अब जिसकी तरफ से पैसा पाएंगे ये उसको घुसका देंगे, ठीक है, जिसकी तरफ से ये पैसा पाएंगे उसका थोड़ा सा कर देंगे। अब वो हो गया, अब लगे रहिए आप कुछ दिन तक उसको हटवाने में। भाई ये जिसको लिख देगा, जिसका कर देगा ये, ठीक है। देखिए एटलीस्ट जो जमीन लिखने का सर्वाधिक पावर है, आप लोग सुनेंगे कि हम सब रजिस्ट्रार हैं, ठीक है। जो अब तहसील में आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो यार नहीं देखिए उस मूवी में क्या नाम है उसका, अरे जो क्या है, जो मूवी एक तो जिसमें भाग जाती है लड़की शादी करने के, नहीं है पीसीएस बनती है, मेरी शादी में ज़रूर आना, ठीक है। तो नहीं इसमें गाना गाता ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो उसमें क्या रहती है, वो सब रजिस्ट्रार रहती है, ठीक है। तो जो है वो यहाँ रहती है, ठीक। यानी जो आप लिखवाते हैं ना खेत अपना, जो खेत अपना आप लोग लिखवाते हैं कि नहीं ये खेत हम लिखवा रहे हैं, ये खेत हम लिखवा रहे हैं, पता इनको रहता है, ठीक, कि ये ज़मीन इनकी है, इनसे यहाँ पे हो रहा है, ये यही जाएंगे, ये वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये साइन करेंगे, ठीक है। अगर इनको डायरेक्ट बुलाएगा एसडीएम, ठीक, चाहेगा एसडीएम डायरेक्ट कर देगा, ठीक है, या नहीं तो फिर तहसीलदार करता है, तहसीलदार कर देता है, तो उसी में आप लोग कराते हैं दाखिल खारिज, उसको बोला जाता है खारिज, दाखिल खारिज नहीं बोला जाता है खारिज दाखिल। खारिज दाखिल का मतलब ये होता है कि जिसकी ज़मीन आप लिए हैं वो पूरी तरह से, ठीक है, आप उसका नाम कराइए खारिज, अपना कराइए दाखिल। तो ये लोग काम करते हैं गांव के लिए। अब गांव के लिए पहला काम ये टैक्स लेते हैं, जो अभी बताएं ज़मीन का टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के पास टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, इस प्रधान जी के पास भी टैक्स लेने का अधिकार है, ठीक है। अगर प्रधान जी को लग रहा है कि हम किसी भी काम को करने के लिए अपने गांव वालों से बोले कि हम इतना रुपया टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो गांव वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। या किसी भी चीज़ का प्रचार करना है, ठीक है, बहुत से प्रचार है, गांव वालों को बहुत सी चीज़ मालूम नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे सर्फ एक्सल, इजीवाश, कपड़ा धोए आसानी से, ठीक है, नींबू बिम्बार, ठीक है, 100 शक्तियों का नींबू वाला बिम्बार, ऐसा कुछ बोलता है, इन सबों का बोलता है ना। एक तो पता नहीं वीडियो में बोला था कि भाई एक बात बता कि एक 100 नींबू की शक्ति वाला जो बिम्बार है मिलता है 10 रुपये में, ठीक है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं। असामाजिक तत्व हो जाते हैं थोड़ा सा। तो कहता है कि भाई एक बात है, मान के चल कि अगर तू एक नींबू के 50 पैसे भी ले ले, मान के चल तू एक नींबू के 50 पैसे भी ले ले, तो 100 नींबू का कितना हुआ, 50 रुपये हो गया, ठीक है। और 100 नींबू की शक्ति वाला बिम्बार मिलता है 10 रुपये में, नींबू ही 50 रुपये का हो गया, तो दे कैसे रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे से तो बनाते सब हैं, ठीक है। तो इनका जो टैक्स लेना है, तो आप जो प्रधान हैं, आप प्रधान जो है स्कूल का पीछे बना है, प्रधान जी के पास पावर है कि टैक्स ले सकते हैं, ठीक। अब प्रधान जी चाहें तो स्कूल में प्रचार करा दें,
ठीक है, कि इस चीज़ का जो जिसको प्रचार करना है इस पे, इस दीवार पे, स्कूल का गवर्नमेंटेड है, ठीक, आप उस दीवार पे लिख दीजिए कि ये फलाने चीज़ है, हम उसका पैसा लेंगे। ठीक है, गांव में पोखरा देखे आप लोग, मछली वाली जाती है, ठीक, वो किसको देना है, उस पर पैसा लिया जाता है, पता है चीज़, उस पर जो पोखरा होता है वो प्रधान के द्वारा कहे जाने पर ही लिया जाता है पोखरा, जिसको प्रधान देगा वही पोखरा लेगा। ठीक है, तो पैसा लेता है उसका, पैसा मिला उसका, यानी तालाब का पैसा वही ले रहे हैं, टैक्स का पैसा वो ले रहे हैं, यानी उस 29 विषयों में से इनके पास टैक्स लगाने का भी अधिकार है। ठीक है, और स्कूलों में खाना बनता है, खाना बनता है ना, राशन देखते होंगे तो प्रधान के द्वारा कहे जाने पे ही कोटेदार के घर से जाता है। ठीक है, प्रधान के द्वारा कहने पे ही कोटेदार द्वारा राशन स्कूल पे जाता है। ठीक है, यानी इनके पास इतनी पावर है जिसके लिए सरकार 5 साल में 5 करोड़ देती है इनको। भले ही 5 करोड़ का काम न करा पाए, करा नहीं पाते हैं, ठीक है, 1-1.5 करोड़ तक होने में बहुत जोर हो जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 करोड़ कराने में पूरा जोर हो जाता है, उसमें भी नहीं पास करा पाते हैं। हमारे प्रधान जी ने अपने रास्ते पे इतना बनाया जिस पे घर जाते हैं, लेकिन कभी वोट नहीं होता। दूसरे का काम यही होता है, ये लोग प्रधान जो लोग हैं ना, नहीं लोग गिर हो जाते थे, हाँ, लोग गिर हो जाते थे, उतना खराब रोड था, उसी बात नहीं होता था, लेकिन इतना होगा लगाया भी नहीं। वो कलम नहीं बता रहे थे, अपने गांव का स्थिति वही था, टाली ले जाएंगे टूट जाएगा, सब कुछ ले जाएंगे टूट टाट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी गली में उनका भी घर है, उसी रास्ते से वो जाते हैं, लेकिन दिक्कत है तब नहीं बनवा नहीं बन, कहाँ बनवाएंगे, अब बनवा देंगे तो फिर आप अगली बार वोट किसे देंगे, हम उठवा कहाँ मांगेंगे आपसे, किस चीज़ पर वोट मांगेंगे आपसे हम, कि अब अगली बार जब चुनाव हम कहेंगे ना, देखिए नाली है, नाली, और सरकार से इस चीज़ के लिए हम पैसा मांगेंगे, सरकार इसके लिए 5 लाख देगी, इस पर जो सोने का रोड बनेगा ये, आप लोग सोने पे चलेंगे, इसलिए तो उसको नहीं बनवाते हैं वो लोग। 5 साल में 5 करोड़ पास होता है, धीरे-धीरे हो ही नहीं पाता है, वही तो ना, 1.5 करोड़ होने में लोगों का जोर हो जाता है, पूरा नहीं करा पाते हैं लोग। ठीक है, तो ये इनका, इन लोगों का इतना काम है। ठीक है, आप लोग गांव में सुने होंगे कि एक होता है चौकीदार, नाम सुने हैं? खैर एक चीज़ बड़ा चर्चा में आया था, चौकीदार ही चोर है, फिर आया था मैं ही चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ये वर्ड आया था बीच में, बहुत फेमस हुआ था, चौकीदार ही चोर है, मैं भी चौकीदार, ऐसा वर्ड आए थे। खैर ये सब वर्ड सही नहीं है, नहीं चौकीदार नहीं रहे तो अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए सुरक्षा का मामला अलग है, लेकिन भाई अब इनकी नीयत में खोट हो जाएगी, किसी की नियति को आप जानते नहीं ना बाबू लोग, किसी की नियति को आप नहीं जानते हैं ना। हम मानते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है, गांव में जानते हैं जो थाने होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थानों पे जब कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा और चौकीदार जिसकी तरफ से बोल देगा, आपको पता है उस थानेदार जो वहाँ के दरोगा है ना, जितना बात उनकी नहीं मानेगा कि एसपी उस चौकीदार की बात मानेगा, इसकी वो ताकत होती है इसकी। ठीक है, आप कुछ गाँवों में देखेंगे तो चमचे टाइप रहते हैं जो थाने पर हर समय जाके बैठे रहेंगे, उनका होता है LIU, लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट। ये बताते हैं कि गांव में कौन चोर है, कौन उचक्का है, कौन लड़ाई करता है, कौन झगड़ा करता है, कौन किससे क्या करता है। तो आप जानते हैं क्या करेगा, ये जाके दरोगा जी से मिला रहेगा, इसको पैसा मिलता है नहीं, इसको नहीं मिलता है, इनको मिलता है, इसको नहीं मिलता है, चमचागिरी करता है ना। ठीक है, ये बना दिया गया है तो चमचागिरी करता है, इसको तो मिलते हैं, इनको एक दिन का लगभग 120-30 रुपये मिलता है। हमारे गांव के एक लोग हैं तो उनको 120-30 मिलता है। ठीक है, जो LIU है, लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट, ये चमचे होते हैं थाने के, ये सब यही सब बताते हैं कि ये चोर है, ये उचक्का, ये मोबाइल चोरी करता है, ये गाड़ी छीनता है, यही छीनता है। अब बता दिया कि ये छीना होगा, अब दरोगा से ये बता देगा कि ये छीना होगा, ठीक, उससे भी मिलेगा, दरोगा से भी मिलेगा, उसका नाम आ गया। अब जिसको यही बताया है, उसको बताने का काम इसी का है, किसी ने चोरी किया है। ठीक है, अब वो जो है बचाने का काम कौन करेगा, यही बचाने का भी काम करेगा। उसको कहेगा एक काम करो, मैं दरोगा जी से बात कर ले रहा हूँ, 20,000 मांगे हैं। ठीक है, दरोगा जी 20,000 मांगे हैं, एक काम करो 20,000 मांगे हैं, दे दो, तुम छूट जाओगे। ठीक, 20,000 ले लिया, जानते हो ऐसे केस में फंस जाएंगे, लगा देगा अच्छी नीति में, तो क्या करेंगे आप, ये रहते हैं।
आपका नाम लिखा जाएगा तो 20,000 की बात होगी, 5,000 अपने ले लेगा। अब एक दिन में अगर महीने में सोचिए, महीने में अगर तो भी आ गया तो बचा लो। सोचिए कि महीने में अगर 10 केस भी आ गए उसके पास, और जानते हैं ऐसे लोगों के पास अक्सर आती रहती है कैसे। अच्छा ये बताइए, जिसके पास थानों का पहुँच हो जाएगा, ठीक है, और थानों से ही व्यक्ति छूट जाएगा और 20,000 में ही छूट जा रहा है, तो कौन जाएगा जमानत कराने जिले पे? 4-5,000 वहाँ खर्चा करेगा, फिर केसेस चलेंगी, तारीखें बढ़ेंगी, कितना होगा। कौन जाएगा झंझट पालने, क्योंकि 20,000 देना है, छोड़ कटाओ इसको। तो इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, ये चमचे बेलचे होते हैं, ठीक है, ये होता है LIU का चौकीदार। ठीक है, अब गांव में एक होती है न्याय पंचायत। पढ़ाएं आप लोगों को ये चीज़। जब अधीनस्थ न्यायालय पढ़ा रहे थे तो हम पढ़ाए थे कि न्याय पंचायत, यानी जैसे हरियाणा में खाप पंचायत बनती है, उसी तरह गांव में न्याय पंचायत बनती है, जिसे प्रधान उदान कभी कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राम में न्याय पंचायत भी होती है, प्रधान ही उसको निपटा देते हैं। दो भाइयों की झगड़ा है, चलो एक बिता तुम ले लो, एक बिस्सा ये ले लें। ठीक है, अब भाई नहीं मानेंगे तो कपार फोड़ लो, जाओ फिर तुम थाने में। यही समझाते हैं ना। देख, प्रधान जी बहुत चालाक होते हैं, उनको वोट लेना ना है, दोनों तरफ से रहेंगे कि हमारे गांव का प्रधान ऐसा नहीं है। सर इसमें जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्रामों के लिए और जो शहरों के लिए सब जो नगर निगम नगर पंचायत वो उसका अध्यक्ष होता है, इसका प्रधान। हाँ, तो अभी बताएंगे आगे। अब ये खत्म हो गया ना। ठीक है, इतने लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पंचायत की शुरुआत होती है और इतने लोग इसमें शामिल होते हैं। पंचायत 29 विषयों पे काम करती है। ठीक है, अब पंचायत का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको वो थोड़ा सा इसमें से बोल देते हैं आप लोगों को। सर जितना पढ़ाए सर उतना तो नोट्स सर एक दिन के हम दे दें, उसका नोट सर मोबाइल 245-45 तक तो भेजे हैं, जो बताए थे कि वो नॉर्मल PDF है। शुरू से मिल नहीं रहा है। सर स्टार्टिंग से डर हो गया सर, मिल नहीं रहा है, इसलिए हम सोचे कि सर हम लोग कल देखिए, दोबारा तो हम भेजे थे आपको, दोबारा जब आप लोग कहे थे तो भेजे थे। सर नहीं हो पा रहा है, डर हो रहा है सर, उसको निकालने में दिक्कत हो रहा है, मुसाफ कैश नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचे जहाँ तक पढ़ाए जहाँ तक आप पढ़ाए वहाँ तक दे दीजिए, हम लोग निकलवा पूरे एक ही बार में जाके। तो जैसे दोबारा तो हम भेजे हैं पूरा। सर भेजे हैं सर, हमारी इधर उधर करके है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ इधर उधर करके समझ आ रहा, और निकलवाने में दिक्कत हो रही, तो इसीलिए जैसे स्टार्टिंग से रहेगा आपका तो पूरा निकल जाएगा एक ही बार में सही ऐसे इधर उधर समझ नहीं आएगा। तो ठीक, मतलब वो भेज दीजिए, कौन सा बुक है तो लेकर से पढ़ाया था, टीचर भूल जा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो हम आप जब भेज देते हैं PDF तो निकलवा लिया करिए ना हम लोग, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले इसका भेजे हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह था, भेज दिए थे हम। आप अब नहीं निकलवा रहे हैं तो दिक्कत होगा ना, भूल जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जो है आपका ये ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, 29 विषयों पे ये काम करेगी। ठीक है, हम पढ़ा देते हैं वो अब न्यायपालिका। ठीक है, इसमें एग्जाम चल रहा है ना। चलना पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। देखिए, जितना भी ग्राम पंचायत समझाए हैं सेम उसी तरह ये भी है। इसीलिए उसको इतना समझाए हैं कि इधर कुछ करना नहीं होगा। अब आइए, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, ये होता है नगर निगम। ठीक, इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? भाग 9 का क
ठीक है, 243 त से 243 यह छ तक है। ठीक है। नगर पंचायत, नगर पंचायत का मतलब ये है, जैसे आप लोग गांव में अपना मार्केट देखें, ठीक, आने वाले फ्यूचर में आप लोग पहले देखे होंगे कि जहाँ पे 2-4 दुकानें थीं, अब वहाँ पे हो सकता है 30-35-40 दुकानें हो गई होंगी। ठीक है। और जहाँ पहले 100 दुकानें थीं, वहाँ बहुत बड़ा बाजार बन गया है। ठीक है। जैसे सैदपुर, जानते हैं आप, इतना नज़दीक हम लोग आए सैदपुर आज से 15 साल पहले, 10 से 15 साल पहले हम लोग जब इधर आते थे, 8-10 साल के थे उसमें, तो बहुत छोटा टाइप था हम लोग को, जहाँ तक नज़र में आता है। ठीक है। लेकिन आज वही सैदपुर बहुत बड़ा बन गया है। ठीक है। तो जो चीज़, जो जगह गांव से मार्केट में, ठीक है, जो ग्रामीण से बाजार में परिवर्तित हो रही है, ठीक है, वो आता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तहसील वगैरह जो बन जाता है। ठीक है, हाँ, जो तहसील बन गया। ठीक है। अब जो तहसील बन रहा है, ठीक, वो जो बड़ी होनी चाहिए थोड़ा सा, और गांव से मार्केट टाइप में बदला रहना चाहिए, थोड़ा सा बाजार लगे अच्छा बड़ा। ठीक है। और उसकी भी जनसंख्या निर्धारित है। ठीक है। उसकी भी जनसंख्या निर्धारित है कि इस जनसंख्या, इतने जनसंख्या पे इतने लोग होने चाहिए, इतनी जनसंख्या पे इतने लोग होने चाहिए। ठीक है। तो नगर पंचायत कैसे होगी? जो ग्राम से परिवर्तन हो, शहर का रूप ले रहा हो, ठीक है, बाजार का रूप ले रहा हो, ठीक है, वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक, सॉरी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं, नगर पंचायत। जो गांव से बदले किस में? शहर में, बाजार में बदले, बड़े बाजार में, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक। जो जिले होते हैं, ठीक, जो जिले होते हैं वो बदलते हैं नगर पालिका, नगर परिषद में। ठीक। और जो जिले फेमस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे वाराणसी जिला फेमस है, इलाहाबाद फेमस है, लखनऊ फेमस है, कानपुर फेमस है, गोरखपुर फेमस है, लेकिन गाजीपुर नहीं फेमस है उतना, इसीलिए वो आता है नगर पालिका में। ठीक है। गाजीपुर नहीं फेमस है, आता नगर पालिका में, लेकिन बनारस नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम। ठीक है। तो जो चीज़ फेमस होगी, ठीक है, जिले में प्रसिद्ध या बड़ा, ठीक है, वो बनेंगे नगर निगम। ठीक है। जिले जो होंगे भाई, जो जिसको जिला बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो जिला डेवलपमेंट पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसी को देखते हुए ही बनाया गया हो। ठीक। तो जो जिले बड़े हैं उनके लिए नगर पालिका बनेगी। ठीक। जो ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा फेमस हैं, उनके लिए नगर निगम। और जो अभी गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उनको बोला जाएगा नगर पंचायत। ठीक। अब नगर पंचायत होगा तो इसमें बनते हैं, आप लोग मेयर का नाम सुने? सर अभी ये पार्षद के साथ मेयर का भी हुआ है ना, ठीक है। इसमें बनेंगे सबसे पहले पार्षद। ठीक। पार्षद नाम सुने आप लोग? ठीक है। ये वार्ड मेंबर जो होते हैं। ठीक। इसके बाद ये चुनेंगे मेयर को, जिसे कहा था महापौर। यहाँ का मेयर कौन है? इससे पहले तो मृदुला जायसवाल थी। इससे पहले इसमें कोई किशुन सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका, जो मेयर है। ठीक है। तो पार्षद से बनेंगे मेयर। ठीक है। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, नगर अध्यक्ष। मेयर को पार्षद चुनते हैं, जनता चुनती है? मेयर को पार्षद चुनते हैं ना, पार्षद को आप चुनते हैं ना, वोटिंग करते हैं पार्षद को अपना। नहीं सर, एक वोटिंग और होता है, उसी के साथ एक वोटिंग और होता है मेयर के लिए, पार्षद के साथ किसी और के लिए सर। अरे वार्ड मेंबर आप चुनते हैं। सर एक और होता है, उसी के साथ दो लोग को चुनाना था। देखिए, ये जो पार्षद होते हैं यही मेयर को चुनते हैं। ठीक है। ये नगर अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और यहाँ पे होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन नाम सुने हैं? ठीक है। यहाँ पे होंगे चेयरमैन, नगर अध्यक्ष, पार्षद।
ठीक है। इसके जो मालिक होते हैं मेयर, महापौर। अब यहाँ पे क्या था, हाँ, यहाँ पे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ पे प्रधान है, ठीक। अब वहाँ पे जो प्रधान है चेयरमैन से मैच नहीं करेगा, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसको बराबर करने का मतलब कभी मत सोचिएगा, ठीक है। वो जो चेयरमैन होता है उसका बहुत बड़ा पावर है, इनके माने कुछ नहीं होता है। यानी उस शहर में, इस शहर के लिए जितना पैसा आवंटित होगा, हमको लगता है बहुत कम होगा उसमें। यानी अगर इसमें 20 करोड़ रुपया आएगा तो उसमें 2.5-3 करोड़ आएगा, ठीक है। क्योंकि रोड का विकास करना है, नाली बनवाना है, ठीक है, सोलर लाइट लगवाना है, पानी की टंकी वगैरह बनवाना है, हर एक चीज़ करवाना है, ठीक है। तो ये जो चेयरमैन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इससे जो अगर गाजीपुर के जो होंगे, मतलब सॉरी जो जिले के होंगे, ठीक, वो बनेंगे नगर अध्यक्ष। जो नगर निगम के होंगे उसमें वार्ड बनाए जाते हैं जिसकी जनसंख्या 2.5 से 3 लाख हो, ठीक है। अब बनारस में 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। उनके लिए बनती है वार्ड समिति। तो आप लोग देखोगे कि वार्ड नंबर इतना, वार्ड नंबर इतना, वार्ड नंबर इतना रहता है, वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 65, वार्ड नंबर 62, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ठीक है। गांव में भी वार्ड नंबर होता है। आप लोग, हम तो लोग सिर्फ वोटिंग करने चले जाते हैं, लेकिन जब गांव में आप जाएंगे, जब जो अभी बताए हैं कि निर्वाचन नामावली जो रहती है उसमें आप जाएंगे, लिखा रहेगा कि किस वार्ड में आप आते हैं। वार्ड 1 में आते हैं, वार्ड 2 में, वार्ड 3 में, वार्ड 4 में, ऐसे होता है। वार्ड 3 में हम लोग आते हैं अपने यहाँ, ठीक है। जो गांव वाला, तो गांव में भी वार्ड होता है, यहाँ में भी वार्ड समिति बनती है। तो यहाँ पार्षद को आप लोग चुनते हैं, वोटिंग करते हैं कि ये पार्षद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेयर बनते हैं, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट जो है इनका जो गिनती होता है तो इसमें पता चलता है कि कितने मेयर बने हैं। नहीं, आप लोग देखेंगे इस बार, नहीं, अब तो कोई भी लड़ सकता है मेयर के लिए, हाँ। बस ये है कि आप किसी पार्टी से होने चाहिए, निर्दलीय भी हो सकते हैं, चुनेगा ही नहीं कोई, क्योंकि ये जितने लोग हैं सब तो किसी न किसी पार्टी से हैं, ठीक है। तो नगर अध्यक्ष, चेयरमैन, पार्षद, ठीक। आप जो है इनके पास पावर है, आप इनके यहाँ काम करने के लिए, यहाँ भी डीएम होगा, यहाँ भी एसडीएम होता है। आप लोग देखोगे कि नगर आयुक्त होता है, सुनिए आप लोग, नगर आयुक्त, ठीक है। नगर निगम में होते हैं नगर आयुक्त, ठीक। अब नगर आयुक्त जो हैं आप उसकी पूरा केयर करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, ठीक है। तो नगर आयुक्त चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, सबका अलग अलग होगा। अब जो ये लोग 18 विषयों पे काम करेंगे, ठीक, इनमें भी टैक्स आता है कि ये लोग टैक्स पे काम करेंगे, ठीक। आप देखे होंगे, अब जो नगर निगम है, चाहे नगर अध्यक्ष हैं चाहे चेयरमैन हैं, आप लोग देखते होंगे कि शहर में देखिए कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं, ठीक है। शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है ना, उस होर्डिंग पे देखेंगे तो प्रचार रहता है, और निश्चित प्रचार किसी का नहीं रहता है, बदलता रहता है कि नहीं, ठीक। कहीं भी देखिए जहाँ भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, अभी यहीं पे देखेंगे शाम को जब आएंगे तो इस डिजिटल बोर्ड पे प्रचार होता है, ठीक है। उस डिजिटल बोर्ड पे जितने भी प्रचार लोग करवाते हैं वो लोग किसको पैसा देते हैं, इस नगर निगम को, ठीक है। उससे पैसा वसूलती है, ठीक। आप लोगों से जो घर आपकी बिल्डिंग बनती है उस पर टैक्स दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पानी दिया जाता है टंकी का पीने के लिए, ठीक। सरकार जब पानी टंकी का देती है पीने के लिए, उस पानी के लिए टैक्स लेती है, ठीक है। गांव में भी पानी टंकी बनाना स्टार्ट किए हैं लोग, अब गांव से भी कमाना है, ठीक है। अभी तो बताया है कि गांव में जो खेत वगैरह का है टैक्स लगता है, लेकिन लेखपाल इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी जब किसी का खेत नाप के इस साइड कर देगा तो उससे 20-25 हज़ार तो नहीं लिया है, तो 1 साल का 10,000 दे देगा, बाकी उस पूरे 1 साल में पता नहीं कितने लाख वो कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो घर होते हैं आपकी, जो बिल्डिंगें होती हैं, उस पर टैक्स लेने का अधिकार किसका है, नगर निगम का। शहर में जो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत है, उनमें टैक्स लेने का अधिकार किसका है, चेयरमैन का, नगर अध्यक्ष का, ठीक है। तो आप लोग रोड पे देखते होंगे जो लोग ठेला लगाते हैं किसके आदेश पर लगाते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इसके अनुसार। अगर ये चाह दे तो हटा देगी तुरंत। तो आप लोग देखते होंगे कि जितने भी ठेले वाले लोग रहते हैं, जो जितने भी ठेले वाले लोग हैं
वो लोग देखेंगे नगर निगम द्वारा प्रमाणित लिखा रहेगा, जो मिलता है ना, जो प्रशस्ति पत्र मिलता है उनका, उस पर लिखा रहता है नगर निगम वाराणसी द्वारा प्रमाणित इतने से इतने दिनों तक के लिए। फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या पैसा ले रही है उससे, आप जब जाएंगे बनवाने अपना प्रपत्र तो उस पर 500, 600, 1000 रुपया जितना भी लेना रहेगा वो उतने दिन के लिए आपसे ले लेगी, और आप अपने ठेले पर टांगे रहिए। नगर निगम वाराणसी जो है नाली बना के रखी है, कहीं नाली टूटी है तो कहीं सीवर जाम है तो कहीं कुछ है, वो आपसे टैक्स ले लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिलायंस वाला अपना तार बिछा रहा है, ठीक है, पाइप डाल के तार बिछा रहा है। रिलायंस वाला नगर पालिका को पैसा दे दिया है, सॉरी नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, पैसा दे दिया है कि अगर ये टूटेगा तो इसको बनवाने का पैसा हम दे रहे हैं, उसको बनवा दीजिएगा। मजाल जो ये लोग बनवा दे, कहाँ चले जाइए इस बनारस में कहाँ रोड टूटा नहीं है। हाँ, अभी हमको लगता है कि 20 से 25 दिन पहले इसी पांडेपुर से जो ओवरब्रिज है, यहाँ से पांडेपुर चौराहे तक थोड़े से आगे तक रोड बना था पिच का, अभी फिलहाल जल्दी ही बना था, ठीक है। अब इस समय जाके देख लीजिए उसकी स्थिति, उखड़ गया। तो नगर निगम कहाँ है, पैसा आया मेयर जी के पास, ठीक है। अब देखिए जो गली में आप लोग देखते हैं, जो गली में नाली बनती है, सीवर जाम रहता है, उसका देखना रहता है, उसको डमरू लगवाते हैं, किसका काम है, पार्षद का, वो काम पार्षद का है, ठीक है। अब बड़ी बड़ी नालियाँ जो बनवाना है, ठीक है, बड़े बड़े सीवर जो बनवाना है, स्ट्रीट लाइटें लगती हैं, ठीक है, वो किसका काम है, मेयर का, ठीक है। तो इनके पास घर पे पानी पे आपके लिए सफाई दी जाती है, ठीक है। जो लोग नगर निगम में आते हैं, जो लोग नगर पंचायत में आते हैं, चाहे जो नगर पालिका में आते हैं, आप लोग देखते होंगे उनके घर घर से कूड़ा उठाया जाता है, कूड़ा वाला आया घर से कूड़ा निकाल ऐसा होता है ना, ठीक है। तो जब वो बोलता है तो क्या करता है, आपसे पैसा नहीं लेता है, यानी उसके पास अधिकार है वो आपसे टैक्स ले, ठीक है। वो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर निगम हो। अच्छा, गांव के लिए क्या होता है, गांव के लिए क्या होता है, सफाई कर्मी, सुने ना, सफाई कर्मी का नाम सुने ना, तो गांव में आते हैं सफाई कर्मी, ठीक है। यहाँ पे नगर निगम सफाई कर्मी को निर्धारित करती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन रात उठ के रोड साफ होते हैं साफ। तो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, ठीक है, इनका काम है कि आपको ये सफाई करके दें, ठीक है। और गांव में सफाई करने का काम है, चाहे मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड पे कुछ घास वगैरह जमा है तो उसका काम जो है सफाई कर्मी का है, ठीक। कभी नहीं आते ये, कभी आते थोड़ा हैं, कभी नहीं आते हैं। देखिए प्रधान जी से हमारे खुद के हैं, प्रधान जी से पैसा ले लेंगे लोग, ठीक है, प्रधान जी पैसा ले लेंगे, 5-6 हज़ार उनकी तनख्वाह से, 20-22 हज़ार आता है, 4-5 हज़ार ले लेते हैं, जाइए अपना काम करिए, एक आध दिन कभी भी आ जाइए करिए दिखाने के लिए, जब कोई चेक करने के लिए आए तो आगे दिखा दीजिए करिए, नहीं ऐसा हो रहा है देख लीजिए, बस एक आध दिन आइए, बाकी अब रहिए उधर ही। लेकिन शहर का सिस्टम बदल रहा है, जैसे शहर में कौन आ रहा है, गांव के लोग ही भाग रहे हैं, जो थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं, वो तुरंत कहते हैं नहीं ये सफाई हमको चाहिए, ये सीवर जाम हमको चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे विकसित कॉलोनियाँ देखेंगे उनका रूट कितना क्लीन रहता है, ठीक है। आपके पास वहाँ के जो लोग होते हैं उनके पास पावर है कि बिजली कटी तुरंत फ़ोन करिए, क्यों बिजली कटी है, आपके पास पूरा पावर है, ठीक है, फ़ोन करिए, वो बिजली बनेगी, वो बना के जाएंगे, बिजली वो बना के जाएंगे, ठीक है। तो इतना इनका भी इतना काम है, इतना भी इनका काम है। इनको इसलिए इतना विस्तार में समझाए हैं कि यहाँ पे इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सिर्फ गांव के लिए हो गया, ये काम शहर के लिए हो गया। ये लोग गांव के लिए काम करते हैं, ये लोग शहर के लिए काम करते हैं। टैक्स ये भी लगा सकते हैं, टैक्स ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिले में नगर अध्यक्ष है, हाँ सर, उसको कौन पैसा पास कराता है, मेयर ही? ये जो यहाँ पे है, अब अलग बनाई है ना, तो सरकार उसको पैसा देगी ना, इससे में इनसे क्या मतलब है, ये तो अपने के लिए काम करेंगे ना। ये जो नगर निगम, अब ये नगर अध्यक्ष के डायरेक्ट पैसा आएगा ना इनके खाते में, अब इनका अलग पैसा आएगा, ठीक है। वो सबके लिए निधि आवंटित की गई है कि आपके लिए इतना पैसा, आपके लिए इतना पैसा और आपके लिए इतना पैसा, ठीक है। आपको इतने में इतना विकास करना है। हाँ, लोग काम सही हुआ कि नहीं हुआ, जांच कौन करता है? अरे डीएम जांच करेगा,
ठीक है। डीएम जो है अपने अधिकारियों को बना के भेजेगा और वही सब लोग जांच करेंगे इनका। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी वीडियो था, ठीक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। तो वो तो जो वीडियो है वो तो ग्राम सेवक होता है, ठीक है। वो देखता है कि गांव में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो उसको बताता है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है इनके द्वारा किए गए कामों को आके चेक करता है, और ये जो DPRO डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, ये इनके कामों को आके चेक करता है, ठीक है। यहाँ भी अभी तो नगर आयुक्त बताए हैं ना, नगर निगम में नगर आयुक्त है, ठीक, वो आके चेक कर देगा काम सही हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे छोटे छोटे लेवल में बहुत से अधिकारी हैं, तो हम सब अधिकारियों को तो नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो इस तरह इनका भी काम होता है नगर पालिका का, और यहाँ पे नगर पंचायत का, ठीक। नगर पालिका की चर्चा जो है भाग 9 के क में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। BR मेहता समिति पे चर्चा नगर पंचायत की भाग 9 के क में है। भाग 9 का क जोड़ा गया है ये 243 त से 243 यह 6 तक, ठीक है। ये आपकी नगर पालिका, ठीक है। और ये आपका नगर पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत, ये नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। अब जो है इसके आगे एक है 2011 में एक संशोधन हुआ, ठीक, सहकारिता को लेके, ठीक है। कितने मिनट क्लास बना है थोड़ा देखिए, रोकिएगा मत।